हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 28 अगस्त है और दोस्तों आज के 28 अगस्त का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 3-4 दिन बंद था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज के पेपर में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि 3-4 दिन के बाद जो पेपर हुआ उसमें क्या लेवल रहा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो टाइम को साथीगण वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ये चैनल छोटा है, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और रियल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आप सबसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट और एक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तमाशा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाटक और नृत्य के रूप में जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। कि तमाशा लोक नृत्य भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एनटीपीसी 12th लेवल में आंध्र प्रदेश और असम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों राज्यों से दोस्तों मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि कुचिपुड़ी एक प्रकार से शास्त्रीय नृत्य है और आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो आप सबको याद रखनी है। वीरनाट्यम, भापकल्पम, इसी के साथ लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम और बुट्टा बोमलू, ये सभी के सभी लोक नृत्य दोस्तों आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं असम से संबंधित कहूँ तो बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, आपके भौजापाली, इसी के साथ दोस्तों नटपूजा, महाराज, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सभी के सभी असम से संबंधित लोक नृत्य है। तो ये भी दोस्तों पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। आप सबको दोस्तों क्वेश्चन के अलावा मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ छात्रगण, आपके एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ना, हमारे अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जो आप एक छात्र से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एनटीपीसी CBT 1 और CBT दोस्तों एनटीपीसी CBT 1 और आपके 12th लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं 214 की बात करूं तो राज्यों के लिए एक न्यायालय होगा, याद रखना। 124 कहूँ तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उनकी स्थापना। अगर 214 की बात करूं तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसी के साथ अनुच्छेद 108 में कहा गया कि संसद के जो दोनों सदनों का जो बैठक होता है ना, संयुक्त बैठक, जो आपके हमारे संविधान के 108 आर्टिकल में कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। धन विधेयक हमारे संविधान में अनुच्छेद 110 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूँ तो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं ना, उनके शिक्षा के बारे में, उनके अधिकार के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 24 की बात करूँ तो 14 से जितने भी कम उम्र के बच्चे, उसको भारी उद्योग में काम पे नहीं कराना है। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 22 मई 1772 राधानगर गांव हुगली में हुआ था, जो आप सबको याद रखनी है। और दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन हार्ड पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्त अगर आप इस लेवल के साथ तैयारी करके अपने आप को रखे हो ना, तो दोस्त आपके लिए 1% का टेंशन वाली बात नहीं। जाके एग्ज़ाम देख कर आओ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर दे के आओ, ठीक है। लेकिन दोस्त इसी के बीच में मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, ये भले मेरा चैनल छोटा है लेकिन आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, ठीक है। तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब दोस्त जरूर करके जाना अगर आप इस क्लास को देख रहे हो, है ना। लेकिन दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। पूछूं कि कब किया गया था, तो 1828 में किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय आपके 1815 में,
तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, आर्य समाज आपके स्वामी दयानंद सरस्वती आपके 1875 मुंबई में। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखना है हमेशा। समाज, उनके संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, और सबसे पहले याद रखनी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 2020 में आया था। और इसमें कहा गया था कि SC और ST के लिए सीट आरक्षण को 2030 तक बढ़ाना है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया था, ठीक है। और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में आया था। इसमें से आर्थिक रूप से जितने भी कमज़ोर वर्ग जैसे कि EWS है ना, उनके लिए शिक्षा संस्थान पर सरकारी नौकरी में 10% के आरक्षण के बारे में कहा गया था। 104वां आपके 2002 में आया था। और इसमें से SC और ST जितने भी दोस्तों सीट है राज्य या विधानसभा लोकसभा, उनमें से दोस्तों 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था, है ना। इसी के साथ 105वां दोस्तों 2021 में आया था। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पिछड़े वर्ग आपके हैं उनको सूची बनाने के लिए शक्ति वापस दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट याद रखना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और इसी के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप सबको याद रखना है, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो सल्फर हाइड्रोक्साइड और इसी के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं के लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो दोस्त बानो मुस्तक और हार्ट जो लैम्प है ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कहता था कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत थोड़ा बहुत मतलब यार बेकार वाली बात है ना। तो कम से कम पढ़ के जाना, करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान है, इंडेक्स है, आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि माउस डबल जो कि माउस बटन पर डबल क्लिक करने से सामान्यतः क्या होता है, दोस्त ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी को अगर फाइल हो या फोल्डर हो, उनको खोलना है तो हमें डबल क्लिक करना पड़ती है ना। तो इसके कारण से दोस्त ये तो इजी क्वेश्चन है और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, दोस्त आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 जुलाई 1856 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन ये है ना, अच्छे लेवल का है। और दोस्त आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है ना, तो कम से कम इस तरीके से रिवीजन करके ज़रूर जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ये लेवल था जो कि आज 28 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास था। दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करने, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।